اب नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलैसत तौबा तो और नहीं है तौबा, नहीं तो तौबा कबूल होगी लिल्लज़ीना उन लोगों की जो यामलून सय्यिआती बुरे अमाल करते हैं, बुरे काम करते हैं। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब हाजरा आ जाती है अहदहुमुल मौत उनमें से किसी एक को मौत, काला वो कहे इन्नी बेशक मैं तुब्तुल आना मैं अब तौबा की है। अच्छा, पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं कि वो लोग यानी जो लोग जहालत में बुरे काम कर बैठते हैं, ठीक है, और फिर वो फौरन, ठीक है, सुम्मा युतूबूना मिन करीब, फिर वो करीब ही फौरन ही तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला पर यह हक है कि अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल करे। अब उससे फौरन अगली आयत जो है ये उन लोगों के मुतालिक बताई जा रही है कि जो तौबा कबूल नहीं कर, जिनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी। वलैसत तौबा तू, और तौबा नहीं कबूल होगी किसकी? उन लोगों की जो अमल करते हैं सय्यात, बुरे काम। अच्छा, यहाँ जो है एक बात तो ये नदानी वाले सय्यात नहीं है, यहाँ नदानी जहाला का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, एक तो ये ज़हन में रखें, ठीक है। यानी वो तौबा करते, बुरे काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, और कोई नदामत उनको महसूस ही नहीं हो रही, ठीक है, तो उनकी तौबा कबूल नहीं होती। वो अपने ही जो है वो सय्यात में जो है वो गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं, एक दायरा, गुनाहों का दायरा उनके गिर जो है वो बढ़ता रहता है। यहाँ तक कि उनमें से किसी एक को जब मौत आती है ना, फिर वो कहता है कि इन्नी तुबतुल आन, कि अब मैं तौबा कबूल करता हूँ। जैसे कि फिरौन के सामने जो है वो मौत का फरिश्ता जब आ गया था, जब वो डूबने लगा था, तो उसने कहा कि अब मैं तौबा करता हूँ। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं होती, याद रखिएगा। नहीं, अब भी ऐसे ही है ना, लोग कहते हैं कर लेंगे भाई, अभी तो बड़ी जिंदगी पड़ी है, तौबा कर लेंगे कर लेंगे, अभी कौन सी, अभी बुढ़ापा थोड़ी आ गया। हाँ, लेकिन मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है। मौत का वक्त मुकर्रर है, वो मुकर्रर वक्त कब आएगा नहीं पता, तो इसलिए हमें जो है विजिलेंट होकर जिंदगी गुजारनी चाहिए, कि हमें जो है वो सय्यात की तरफ जो है वो नहीं जाना चाहिए, बल्कि तो हसनात की तरफ। हसनात की तरफ जो है हमारा रुझान होना चाहिए। बाकी कमी बेशी अल्लाह तबारक व तआला माफ करने वाले हैं, कमी बेशी हो जाती है अल्लाह बंदों से, तो अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, याद रखिएगा। लेकिन तौबा कबूल किसकी नहीं होगी? जो सय्यात करता जाएगा और जहालत में नहीं कर रहा बल्कि जानबूझ के कर रहा है। और और क्या कहा जा रहा है? वल्लजीना और नहीं वो लोग जो यमूतूना वो सब मरते हैं, वहुम और वो इस हाल में कि कुफारुन वो काफिर हो। यानी मर जाते हैं और तौबा नहीं करते, वो काफिर हैं, ठीक है। अल्लाह ताला कह रहे हैं उनकी तौबा भी कबूल नहीं होगी, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया है? उलाइका यही लोग हैं, आतदना हमने तैयार कर रखा है, लहुम उनके लिए अजाबन अलीमा दर्दनाक अजाब। दर्दनाक अजाब है उनके लिए जी। ये तौबा के बारे में आयात थी। आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यहिल्लु नहीं हलाल लकुम तुम्हारे लिए अन तारिसुन निसा ये कि तुम मिरास में ले लो औरतों को, तुम विरसा बना लो औरतों को करहन जबरदस्ती। अच्छा, अब जो है वो जमाना जाहिलियत में क्या होता था? जमाना जाहिलियत में ये होता था कि जब कोई बंदा फोत हो जाता था ना, तो उसकी वरासत तकसीम नहीं होती थी, बल्कि जो बड़ा बेटा होता था ना, उसको वारिस समझा जाता था, उसको सारा कुछ मिल जाता था। और अगर उस शख्स की 4 शादियां या 5 शादियां या 6 शादियां हुई होती थी ना, तो बाकी जो उसकी जो सतीली माएँ होती थी ना, वो भी उसको भी विरसा समझ के, तरका समझ के अपने पास वो रख लेते थे। माओ को, अपनी सुतेली माओ को अपने पास रख लेते थे, और बाज का जो है वो उनसे निकाह भी कर लिया करते थे, यानी अपनी सुतेली माओ से वो निकाह कर लिया करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, नहीं हलाल तुम पर कि तुम औरतों को जो है वो जबरदस्ती अपना वारिस बना लो, यानी मिराज का तरका बना लो। तो औरत जो है वो तरका नहीं है, याद रखिएगा। औरतों के हकूक इस्लाम ने बेशुमार जो है वो दिए हैं। पता नहीं ये क्यों जो है हमारी ये जो बर्गर फैमिली और मम्मी डैडी सी जो खवातीन है वो बाजारों में निकल आती हैं और कहती हैं जी कि औरतों के हकूक दिलाओ। इस्लाम से ज्यादा औरतों को जो है वो समझने वाला कौन है? और औरतों को सबसे ज्यादा हकूक इस्लाम ने ही दिए हैं। तो आगे क्या कहा जा रहा है? भला ताजुलूहुन्ना और ना तुम सब रोके रखो इन्हें, लितजहाबू ताकि तुम सब ले लो, बिबाजी कुछ हिस्सा, माँ जो आते तुम उन्हें दे चुके हो। यानी उनको रोके नहीं रखना। असल में उनकी नीयत भी ये होती थी कि अब जो है वो विरासत जो है वो कहीं वो विरासत में से जो है वो हिस्सा ना मांग ले,
तो इनको रोके रखो, या जो हमारे बाप ने इनको जो है वो हक महर दिया है, या जो चीजें दी हैं हमारे बाप ने इनको, इस औरत को, वो वापस उनसे ले लो, तब तक रोके रखो जब तक ये वापस नहीं करती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को नेगेट किया है, इस बात से रोका है। अल्लाह ताला ने कहा कि रोकना नहीं है तुमने किसी को, ठीक है। और जो है, और यहाँ तक कि अगर रोकना चाहते हो ना तो फिर एक शर्त है वो रोकने की, वो क्या है? इल्ला मगर तीना, ये कि वो सब आए, इर्तिकाब करें बिफाहिशतिन, बदकारी का, बेहयाई का, मुबय्यिनातिन, सरीह तौर पर, खुले तौर पर। यानी अगर वो बदकारी का इर्तिकाब करें तो फिर उनको घर में जो है वो रखा जा सकता है, जैसे कि पिछली आयत में गुजरा कि उनको जो है वो घरों में जो है वो रख लो यहाँ तक कि उनको मौत आ जाए, ठीक है। तो इस सूरत में जो है वो आप उनको रोक सकते हैं, अदरवाइज जो है वो आजाद हैं, ठीक है। तो जब उनका शोहर फोत हो गया तो अपनी इद्दत पूरी करें और जहां मर्जी जाएं, तुम्हारा उन पर कोई हक नहीं है, वो विरासत नहीं है कि विरसे के माल के तौर पर तुम उनको अपने पास रख लो। वो आशिरुहुन्ना, वो आशिरूहन, तुम जिंदगी गुजारो उनके साथ, बुदोबाश करो उनके साथ, बिल मारूफी, मारूफ तरीके से, अच्छे तरीके से। और अच्छे तरीके से जो है वो उनके साथ जो है वो जिंदगी गुजारो, यानी मुआशरत से है, यानी उनके साथ जिंदगी बसर करो अच्छे तरीके से। ये आम हुक्म है, हुन्ना जो है वो खवातीन के लिए, बीवियों के लिए इस्तेमाल होता है। तो बीवियों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो जिंदगी बसर होनी चाहिए। अब बीवियों से हुस्न मुआशरत के सिलसिले में कुछ अहदीस सुन लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिनों में से सबसे कामिल वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों, और तुम में से बेहतर वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के हक में बेहतर हैं, यानी तुम में से बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर हैं। और आजकल ये होता है कि जो अपनी बीवी के साथ बेहतर होता है ना, हम उसको जो है वो रन मुरीद या जन मुरीद का जो है वो टाइटल दे देते हैं कि जी ये बूढ़े के थले लगा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बीवियों के बड़े हकूक हैं, हमने जो है बीवियों ने हमसे वादा लिया हुआ है, पुख्ता वादा, ठीक है, मीसाकन गलीज, ठीक है। और ये जो है ना वो कहा जाता है ना कि मियाँ बीवी का रिश्ता जड़ा ना वो धागे की मानिंद होता है, ये अमूमन ये कहते हैं लोग। हालांकि ये धागे की मानिंद नहीं है, ये तो बड़ा मजबूत रिश्ता है जो अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना के जो है वो अल्लाह तबारक व तआला को हम बीवी के साथ जो है वो एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। और और हम ये कहते हैं कि मुझे कबूल है इसकी जिम्मेदारियां, कबूल है मुझे इसकी जिम्मेदारियां, मुझे इसकी जिम्मेदारियां कबूल है, 3 दफा कहते हैं। तो ये जो है ना, और हदीस सुन लें कि नबी अलैहिस्सलाम ने हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरते रहना, क्योंकि तुमने उन्हें अल्लाह की जिम्मेदारी पर हासिल किया है। और जो है ना, एक और हदीस है कि कोई मोमिन अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ ना रखे, अगर उसे उसकी कोई आदत नापसंद होगी तो जरूर कोई दूसरी आदत भी उसको पसंद होगी। अगली आयत में आ रहा है कि उनके साथ जो है वो माशरत हमने अच्छी रखनी है। और आगे क्या फरमाया जा रहा है? फाइन, फिर अगर करिह तुम तुम सब नापसंद करो ने कराहत से, फासा, फिर हो सकता है, अन तकराहो, ये कि तुम नापसंद करो, शैयन, किसी चीज को, वयजअल अल्लाहु, रख दी हो अल्लाह ताला ने, फीही, इसमें, खैरन कसीरा, बहुत ज्यादा भलाई। अच्छा देखें, बात ये होता है कि शादी के कुछ साल जो है वो पहले 2-3 साल तो बड़े अच्छे गुजरते हैं, फिर वही शक्ल देख देख के इंसान जो है वो परेशान हो जाता है कि भाई वही शक्ल रोजाना में उन वेहना पे, ठीक है। और जो खूबसूरती जो है ना वो औरत की, वो ऐसा ऐसा उसको मध्यम नजर आना शुरू हो जाती है, और वो उसको नापसंद करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि हो सकता है कि फ़इन करिहतुमूहुन्ना, कि तुम सब नापसंद करो उनको उनको हुन्ना की जमीर जो है वो बीवियों की तरफ जा रही है, कि हो सकता है तुम अपनी बीवियों को नापसंद करो। और ये भी हो सकता है कि जो है वो तुम जिस चीज को नापसंद कर रहे हो वो तुम्हारे लिए जो है वो अल्लाह ताला ने उसमें बड़ी खैर कसीर रखी हो। ये ऐन मुमकिन है कि तुम जो है ना अपनी किसी बीवी को छोड़ दो कि वो इतनी खूबसूरत नहीं है, और उसके बाद कोई खूबसूरत औरत घर में ले आओ, और वो खूबसूरत औरत जो है वो फसाद बर्पा कर दे, और वो खूबसूरत की बजाय खौफ सूरत बन जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि जो है वो जिसमें जो तुम्हें नापसंद है, हो सकता है उसमें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए बड़ी खैर कसीर रखी हो। आ जाए वो नई औरत, आ जाए वो खूबसूरत है, घर में आके फसाद बर्पा कर दे, रोजाना कहे जी बाहर से खाना मंगवाओ, ठीक है, मैंने ये काम नहीं करना, मैंने वो काम नहीं करना, तो ये फिर मसले बन जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि इन्हीं पर जो है वो इक्तफा करो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और अगर तुमने सोच ही लिया है कि बस पुरानी को छोड़ देना है, तो फिर क्या होगा? फिर अल्लाह अल्लाह तबारक व ताला जो है, ये क्या है, आयत नंबर 20? 20। अच्छा, वो आगे आ रही है कि अगर तुमने उनको छोड़ना है तो फिर क्या करना है। हाँ, यही 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 आयत है। है, यही आयत है ये। अगर तुमने वाकई इरादा कर लिया है
व इन अरदतुम, और अगर तुमने इरादा कर लिया है, तुम चाहो इस्तिबदाला, बदलना, जौजिन, नई बीवी, मकाना जौजिन, पहली बीवी की जगह, व आते तुम, और तुम दे चुके हो, इहदाहुन्ना, उनमें से एक को, किंतारन, ढेरों खजाना, फला, फिर ना ताखुदू, तुम सब ले लो, मिनहु, उससे, शैया, कुछ भी। यानी अगर तुमने वाकया पे इरादा कर लिया है कि तुम जो है वो पुरानी बीवी की जगह नई बीवी ले आओगे, तो तुमने जो है अगर पुरानी बीवी को कोई खजाना दिया हुआ है, खजाने से मुराद जो है वो उसका हक महर है, खजाने से मुराद जो है वो तुमने जो उस पर खर्च किया हुआ वो सारा माल, नानो नफका, वो सारा उसमें शामिल है, तो अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कि तुमने उसमें से कोई चीज नहीं लेनी। ठीक है, ये बड़ी जो है ना वो मशहूर किस्म की आयत है। आपको पता है ना कि उमर फारूक ने जो है वो हक महर कम रखने के लिए तजवीज दी थी और कहा था बीइंग अमीरुल मोमिनीन कि हक महर जो है वो ज्यादा ना बांधा करो। तो एक औरत जो है वो मजमे में से खड़ी हो गई थी और उसने इसी आयत का हवाला दिया था उमर फारूक को कि अल्लाह ताला तो कह रहे हैं कि अगर तुमने किसी एक बीवी को खजाना दे दिया है तो उसमें से ना लो, तो उमर तुम कौन होते हो हक महर की जो है वो हद मुकर्रर करने वाले। तो फिर उमर ने कहा था कि इस औरत ने जो है वो सच कहा, उमर गलती पर था, और उमर ने जो है वो अपना अपना रुजू कर लिया अब इस बात से। तो खजाना भी दिया जा सकता है हक महर में। तो अगर दे चुके हो और उस बीवी को फारिग कर रहे हो तो उसमें से कोई चीज नहीं लेनी। हदीस में आता है एक मफहूम उसका ये है कि अगर किसी को तोहफा अगर दे दिया जाए और उस तोहफे को वापस ले लिया जाए तो ऐसे ही है कि जैसे बंदा अपनी कह करके उस कह को चाटना शुरू कर दे, यानी इतना बुरा अमल है तोहफा दे के वापस लेना। तो अगर बीवी को हक महर के तौर पर खजाना भी दे दिया है तो उसको अब अगर फारग कर रहे हो तो उस खजाने में से तुमने कोई चीज नहीं लेनी। अतखुज़ूनहु, क्या तुम सब वापिस लोगे उसे, बुख्ताना, नाजायज तौर पर, बुख्तान बांधकर, व इस्मन मुबीना, और सरी गुनाह करते हुए। यानी ये एक नाजायज तौर पर या सरी गुनाह है ये हक महर वापस लेना, तो इस तरह का काम नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे क्या फरमाया जा रहा है। और वकैफा, और कैसे, ताखुज़ूनहु, तुम ले सकते हो वापिस उसे, वाकत, और यकीनन, अफजा, तुम मिल चुके हो, बाजुकुम, बाज तुम्हारे, इला बाजिन, बाज से, वाखजना, और ले चुकी हैं वो औरतें, ले चुकी हैं, मिनकुम, तुमसे, मीसाकन गलीजा, पुख्ता अहद। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम उनसे जो खजाना तुमने दिया है वो कैसे वापस ले सकते हो, हालांकि जो है वो तुमने वो औरतें तुमसे एक पक्का वादा ले चुकी हैं कि तुमने जो है यानी मर्दों ने जो है वो औरतों का नानो नफका पूरा करना है, मर्दों ने जो है वो हक महर देना है, और इस पर जो है अल्लाह तबारक व तआला गवाह बन चुके हैं। तो ये कोई कच्चा धागा नहीं होता मियाँ बीवी का रिश्ता, बल्कि ये बड़ा पक्का वादा होता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला गवाह होते हैं। और तुम कैसे ले सकते हो वो अपना जो तुमने उसको दे दिया है, हालांकि जो है वो अफजा, बाजुकुम इला बाज, अफजा के जो है वो बड़े मैनी है यहाँ पर। अफजा के मैनी ये है कि तुमने जो है अपने जिनसी ताल्लुकात भी उनसे रखे हैं। अफजा के ये मैनी है कि तुमने जो है वो सुस्ती और जो है वो चुस्ती और सर्दी गर्मी में जो है वो तुम बैठ के बातें भी करते रहे हो। अफजा के ये मैनी है कि तुमने जो है वो अपनी बीवी के साथ, तो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे साथ जो है आंखें मिला के बातें भी की हुई है। अफजा की ये मैनी है कि तुमने जो है वो लमस एक दूसरे का फील किया हुआ है। अफजा की ये मैनी है कि तुमने जो है वो फ्यूचर की प्लानिंग इकट्ठे मिलके की हुई है। अफजा का ये मतलब है कि अगर माजी में कोई परेशानी कोई बीमारी आई है तो तुम दोनों इकट्ठे बैठ के जो है वो इसको जो है वो भुगत चुके हो। अफजा के बहुत सारे मानी जो है वो निकलते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि इतना कुछ होने के बाद तुम कैसे ही जो है वो जो अगर खजाना भी दिया हुआ है वो वापस कैसे ले सकते हो। और ये मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा ही अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो शानदार रिश्ता बनाया है। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे नाजिश से मोहब्बत नहीं थी। कैसी हो सकती मोहब्बत, मन चुक के जड़ा ना ब्याह था मेरे घर वाले ने कि भाई ए हूं तेरी बुढ़ी है। फिर लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या कहते हैं मोहब्बत बढ़ती गई, दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ती गई। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 19 साल हो गए, 20 साल हो चुके हैं। देखो नाजिश ने तो दिन भी गिने ने, मैं तो दिन भी नहीं गिने। तो 20 साल हो चुके हैं, यानी दिन ब दिन जो है वो मोहब्बत जो है वो बढ़ती जाती है। तो अफजा का ये मतलब है कि 20 साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने जैसे गुजारे हैं, इसी तरह जो आप में से जो शादीशुदा हैं वो अच्छी तरह समझते हैं कि मियाँ बीवी का रिलेशन क्या होगा। जो जिनकी अभी शादी नहीं हुई उनको शायद जो है वो इस रिलेशन का इलम नहीं है। तो इतना रिलेशन कायम होने के बाद तुम कैसे जो है वो उनको, अगर जो तुमने जो चीज वापस की हुई है वो वापस ले लो उनसे, जो चीज तुमने उनको दी हुई वो कैसे वापस ले सकते हो। अफजा का ये मतलब है, याद रखिएगा।
वला तनकियो, ना तुम सब निकाह करो माँ जिससे निकाह कर चुके हो आबाउकुम तुम्हारे बाप, मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला माँ मगर जो कद तहकीक सलफ गुजर चुके हैं, इन्नहु बेशक वो ये काना है फाहिशतन बेहयाई का काम, बदकारी का काम, व मक्ता और सख्त नापसंदीदा काम, व साआ और बुरा है सबीला रास्ता। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहाँ पर कि जिनसे तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हैं उन औरतों से तुम निकाह नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि बड़ा बेटा वारिस बन गया और बाकी जो सतीली माएँ थी, दो या तीन या चार, उनमें से जो है वो निकाह कर दे, तो ये बड़ा सख्त गुनाह का काम है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनके साथ तुम निकाह नहीं कर सकते जिनके साथ तुम्हारे बाप ने जो है वो निकाह किया था, इल्ला मा कद सलफ, यानी उनके साथ अगर जो पहले तुम निकाह कर चुके हो वो हो चुका, जो हो चुका वो निकाह कायम ही रहेगा। लेकिन अब इसके बाद जो है वो तुम निकाह नहीं करोगे, अगर इसके बाद तुम निकाह करोगे तो वो हराम कारी तस्वर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अपने बापों की औरतों से निकाह करना एक बेहयाई का काम है, नापसंदीदा काम है, और बहुत ही बुरा जो है वो चलन है, बहुत ही बुरा ये रास्ता है। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर होगी कि इस तरह का निकाह जो है इस्लाम में जायज नहीं, क्योंकि ये अरब में ये कल्चर था, इसलिए जो है ये कल्चर खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाजिल की। और आजकल तो सबको पता है ना कि ये जो है वो निकाह ऐसे ऐसे नहीं होता। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मगरबी माशरे में, अल्लाह माफ करे, वहां तो बहन भाई जो है आपस में रिलेशन रख लेते हैं, उनके लिए कोई गुनाह की बात नहीं है। वो कहते हैं बस इंसान जो है ना वो जानवर है, जैसे मर्जी करे, अल्लाह माफ करे। तो उसके बाद जो है वही आखिरी आयत यहाँ पर आ रही है। ये आखिरी है जो थोड़ी सी लंबी है, इसको इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ। आप में से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में ना आपकी क्लास होगी 7 बजे इंशाल्लाह। ठीक है जी। ठीक है सर।